नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। मुरादाबाद के बाद अब बरेली, मुरादाबाद के पड़ोस में है बरेली। हर कोई जानता है, अगर राजनीतिक लिहाज से देखा जाए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है मुरादाबाद, बरेली और रामपुर, क्योंकि आजम खान वापस आ गए हैं। मुरादाबाद के बाद अब बरेली में आई लव मोहम्मद के नारे लगाए जाते हैं, सड़कों पर उपद्रव मचाया जाता है, सड़कों पर बवंडर मचाया जाता है। जुमे की नमाज के लिहाज से पहले भीड़ इकट्ठी हुई, तौकीर रजा, मौलाना तौकीर रजा के कहने पर यह भीड़ इकट्ठी हुई, और उसके बाद में इस भीड़ ने जो खबर सामने आ रही है कि बरेली में 2-3 जगह पर इस तरीके का उपद्रव मचाया। अब यह सवाल खड़ा होता है कि आखिर पश्चिम को टारगेट क्यों किया जा रहा है, और खासतौर पर मुरादाबाद के आसपास के क्षेत्र को, क्योंकि मुरादाबाद में पहले ऐसा हो चुका है, उसके बाद में बरेली में ऐसा हो गया है, रामपुर में आजम खान वापस आ चुके हैं। तो इसके राजनीतिक मायने क्या हैं? क्या योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कोई साजिश है? क्या योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कोई बड़ी तैयारी हो रही है पश्चिम में? इस बात को भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले इस हिंसा को लेकर बातचीत करते हैं। पंकज सर मेरे साथ मौजूद हैं, जो लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। पंकज सर, मुरादाबाद के बाद पहले मुरादाबाद में इस तरीके के नारे लगाए गए थे कि आई लव मोहम्मद, अब उसी तरीके के नारे बरेली में हैं, क्या देखते हैं सर आप? ये एक फिक्स्ड पैटर्न है। मैं आपको उदाहरण देता हूं और आप समझते जाइए। गोधरा में ट्रेन में आग किसने लगाई? कांग्रेस के काउंसिलर ने जी। लेह लद्दाख में बीजेपी ऑफिस में आग किसने लगाई? कांग्रेस के काउंसिलर ने। उत्तराखंड में जो आग अभी चल रही है वो किसने लगाई? कांग्रेस के नेता ने जी। और अब मौलाना तौकीर रजा, मैंने तस्वीर भेज दी है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि ये आदमी कांग्रेस का प्यादा है, और मैं कई बार बोल चुका हूं। ये दिल्ली गया है, प्रियंका गांधी से मुलाकात की है, और उसके बाद ये जब भी वहां से मुलाकात करके आता है इस तरह के ये दंगे भड़काता है। मैं एक पूरे देश में आपको बता रहा हूं कि आप आज की तारीख में जहां कहीं भी हिंसा हो रही है, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, सीधे तौर पे कांग्रेसियों का हाथ है, और डायरेक्टली वो इन्वॉल्व हैं इसमें। अभी अहमदाबाद में एक हिंसा, उत्तराखंड में दूसरी, उत्तर प्रदेश में तीसरे हिंसा, लेह लद्दाख में चौथी हिंसा। ये पूरे देश में छोटे इस तरह के दंगे करवाएंगे। मुद्दा अलग अलग रहेगा, पर ये करवाएंगे। ये पहले अपने कैडरों को रिचार्ज कर रहे हैं, और ये है मिशन 2027। 2027 के मई तक इनको नरेंद्र मोदी को किसी भी तरह तख्त से उतारना है। और बार बार मल्लिकार्जुन खड़गे इस बार पटना में गए थे, उन्होंने कहा था कि अगले 6 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। इतने कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने कहा था। राहुल गांधी ने अपने 2 भाषणों में कहा कि अगले 6 महीने से 1 साल के अंदर नरेंद्र मोदी नहीं रहेगा। वो सामने वाले का कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा है? ये एक मास्टर प्लान है जो कि पूरे देश में एक साजिश के तहत फैलाया जा रहा है। मुसलमानों में आई लव मोहम्मद के नाम पे, सिखों के नाम पे आज ही एक केस और हुआ है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, जब उन्होंने कहा था कि इन देश में सिखों को कड़ा और पगड़ी पहनने की इजाजत नहीं है, सिखों को अलग भड़काना है। मणिपुर के नाम पे ईसाइयों को अलग भड़काना है। जिस राज्य में मैं अभी बैठा हूं, झारखंड में, यहां आदिवासी बनाम कुर्मी का एक अलग हंगामा शुरू कर दिया है इन लोगों ने। हर राज्य में ये चल रहा है। आज का प्रदर्शन जो अलग अलग शहरों में ये जो हिंसा हुई है, मैंने 2 दिन पहले परसों एनएमएफ न्यूज के एक डिस्कशन में कहा था कि फ्राइडे को उत्तर प्रदेश के कई शहरों में इस तरह की तस्वीरें सामने आएगी। आज ये बात सही हुई कि नहीं? मैं आपको वो क्लिप भेजूंगा जब मैंने कहा था तो। और एनएमएफ के ही कार्यक्रम में कहा था कि एक फिक्स्ड पैटर्न है, और ये आई लव मोहम्मद कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। आज जो अलग अलग जगह पे घटनाएं हुई हैं वो सब पहले से प्री प्लान है, और मैंने तो परसों ही बता दिया था कि फ्राइडे को उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में होगी।
बिल्कुल सर, आपके प्री प्लान पर चर्चा करेंगे, बहुत लंबी इस पर बहस करने वाले हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी तरीके से साजिश है। एक तरीके से यूपी की बात करिए, क्योंकि 2027 में यूपी में भी चुनाव है, 2027 में उत्तराखंड में भी चुनाव, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले डीएसपी की बात एक बार सुन लेते हैं, क्योंकि जो पूरा मामला हुआ है, बरेली के डीएसपी ने क्या कहा, एक बार ये सुनिए। उसके बाद में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ किस तरीके की साजिश है बरेली और आपका मुरादाबाद, ये इस पर चर्चा करेंगे। जी एक बार बाइट देखते हैं कि डीएसपी ने क्या कहा। हुआ किस तरीके से जो नमाज के बाद पथराव हुआ, पुलिस के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश की गई, क्या हुआ था घटना? जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं, आज जुमे की नमाज थी, इसको लेते हुए पहले कुछ कॉल की गई थी। इस संबंध में लगातार जो धार्मिक प्रतिनिधि थे सभी से लगातार वार्ता की जा रही थी, और आज सुबह से ही मैं, एसएसपी, प्रशासन के लोग, सभी लोग मौके पर मौजूद थे फील्ड में, और फोर्स लगातार शहर में लोगों से बातचीत कर रही थी, और ये लोगों को बताया गया कि आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ें और वापस चले जाएं। इसका परिणाम ये हुआ कि 90-95% लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ी और वो लोग वापस चले गए। अचानक बाद में कुछ खुराफाती तत्व आए और जिन्होंने पथराव और फायरिंग शुरू करी, और इसमें पर्याप्त उनकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई है। उस आधार पर पुलिस ने भी, जो उसमें लोग मौके पर पाए गए ये करते हुए, उसमें से कुछ की गिरफ्तारियां सुनिश्चित की गई हैं, और वीडियो और जो हमारे पास फोटो साक्ष्य उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की कितनी जगह हुई है सर? कितनी जगह पे हुई है सर? ये शहर में 3-4 जगहों पर हुई है, बाकी भी ऑफिसर्स अलग अलग जगह लगे थे। अभी हम लोग मौके से ही आ रहे हैं और सबको हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, मीटिंग करने जा रहे हैं, उसमें सारी चीजें क्लियर करेंगे और उसके बाद हम लोग। कितने लोग हिरासत में लिए गए सर? इसमें कितने? पुलिस के 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और उनका उपचार कराया जा रहा है, और संबंधित डॉक्टर भी हैं। हिरासत में कितने लोग लिए गए? हिरासत में अलग अलग जगहों पे चूंकि हुआ है, तो वहाँ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वो संख्या अभी हम लोग मंगा रहे हैं। फायरिंग की घटना जो हुई है उसमें छर्रे लगे हैं, कुछ वेपन भी बरामद किए गए हैं, और वो सारे तथ्य जो है वो अभी हम लोग सर ये मौलाना तौकीर रजा ने बुलाया था, क्या उनके खिलाफ भी? जैसा कि आप लोगों ने देखा, आप लोग भी मौके पर थे, और तमाम प्रेस के बंधुओं को भी इसमें चोटें आई थी या पथराव आप लोगों ने देखा, खुद वीडियो फुटेज आप लोगों ने भी इसके कवर किए हैं। ये पहले से कोई साजिश की गई थी, तभी अचानक इतने लोग सामने आए और प्रॉपर तैयार होकर आए, और ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया। बाकी अभी का प्रकरण है, तो इसमें हम लोग इसकी सारी चीजों की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हाँ, अभी जो फोटो और वीडियो है उसके आधार पर हम लोग ये चीजें देख रहे हैं कि कौन कौन से लोग थे और कहाँ कहाँ के लोग थे। हम पे पर्याप्त साक्ष्य हैं। आपने देखा किस तरीके से पूरा जो मामला है वो सामने आया है, क्योंकि डीएसपी साफ तौर पर बोल रहे हैं कि बाहर से भी लोग आए हैं, इस तरीके की भी मतलब आशंका है। तो सर मतलब बाहर से लोग आए हैं। अब यहां पर सर अगर राजनीतिक समीकरण को देखें तो मुरादाबाद को हम देखते हैं, मुस्लिम बहुल सीट है, बरेली में भी मुस्लिम है, आसपास के जो क्षेत्र है वो पूरा मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। लेकिन अगर बरेली को खासतौर पर सर टारगेट करें, बरेली को अगर देखें तो 9 में से 7 सीटें बीजेपी के पास हैं। क्या बीजेपी को कम करने के लिए, सीटें हरवाने के लिए 2027 में यह कोई चाल तो नहीं है कि माहौल तो नहीं बनाया जा रहा विपक्ष के द्वारा? आपने बिल्कुल सही समझा अभिषेक। ये सब तैयारी उसी की चल रही है। 2027 मैंने जब बताया ना मिशन 2027, तो ये आप समझ लीजिए ये क्या करेंगे। छोटे मोटे बड़े पैमाने पर देश में इनसे अब दंगा नहीं हो पा रहा है। इन्होंने सीए एनआरसी के नाम पे और किसान आंदोलन के नाम पे करके देख लिया। ये समझ गए कि अब हम सक्सेस नहीं हो रहे हैं, तो ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुद्दों पे छोटे छोटे इस तरह की हिंसा ये करवा रहे हैं। और मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि ये फिक्स्ड पैटर्न है। मैंने तो आपको उदाहरण के साथ बताया ना कि हर जगह कैसे कांग्रेस को लोग इन्वॉल्व हैं। मणिपुर में जब पहली बार जब प्रोटेस्ट हुआ था स्टूडेंट का, वो जो कुकी स्टूडेंट फेडरेशन आया था, तो उसमें कांग्रेस के लोग शामिल थे। आज जब लेह लद्दाख में यह हंगामा हुआ तो पता चला कांग्रेस का काउंसिलर शामिल था। जब अहमदाबाद में हिंसा हुई तो पता चला कांग्रेस का काउंसिलर शामिल था। मैं गुजारिश करूंगा कि ग्रुप में मैंने 2 तस्वीरें भेजी हैं मौलाना तौकीर रजा की, आप ये देख लीजिए। एक तस्वीर में वो दिल्ली में प्रियंका गांधी के साथ है, दूसरा कांग्रेस के किसी कॉन्फ्रेंस को ये संबोधित कर रहे हैं। तो वो चला लीजिएगा, हड़बड़ी नहीं है, आराम से। तो ये मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप भारत भर में कहीं भी इस तरह आजकल जो हिंसा हो रही है, आप जाके देखिए और देखिए उसके पीछे की शक्ति कौन है और क्यों करवाया जा रहा है। और ये है मिशन 2027। इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने पटना की धरती पे खड़े होकर कहा था कि अगले 6 महीने में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। इतना वो दावा के साथ कहे थे। आप नहीं समझ रहे, ये बाहर से लेके इंटरनेशनल से लेके देश स्तर तक ये साजिश हो रही। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखिए, जब आप पार्टनर होते हैं किसी के तो वो आपका दोस्त होता है।
लेकिन जब कंपटीटर होते हैं तो वो दुश्मन होता है। आज इंडिया अमेरिका का पार्टनर नहीं, कंपटीटर है। वहां से ये पूरी साजिश शुरू होती है और वहां से पूरे फंड, आपको पता है, मैं एक आपको आश्चर्यजनक बात बताऊं कि पुलिस ने खुलासा किया है कि लेह लद्दाख में जो हिंसा हुई थी उसमें बड़े पैमाने पर नेपाल से लोगों को बुलाया गया था और कश्मीर के डोडा से करीब 100 लोगों को बुलाया गया था हिंसा करने के लिए। ये पुलिस का खुलासा है। ये बरेली पुलिस कह रही है कि बाहर से लोग बात है। बिल्कुल सही बात है, यहां बरेली भी यही बात करी, यही बात करे। तो ये आपको नहीं लग रहा है कि सब में कहीं ना एक तरीके की ये हिंसा है? मुद्दा किसी नाम पे कोई हंगामा कर ले, वो अलग हो सकता है। अच्छा बताइए कि इस देश ने ऐसा आज की तारीख में पैगंबर मोहम्मद साहब के लिए क्या ऐसा कर दिया कि जिस वजह से ये हंगामा है? नॉन इशू को इशू बनाना। आज तक ये देखिए ये वो तस्वीर है। बिल्कुल, हाँ, मौलाना तौकीर रजा प्रियंका गांधी से मिलने गए हैं अपने लोगों के साथ। और एक और तस्वीर है, आप देख लीजिएगा वो भी, कि वो, हाँ ये देखिए, ये जिला स्तर पे कांग्रेस कमेटी की बैठक को एक संबोधित कर रहे हैं। रिलेशन है या जी? और फिर यही आदमी, मैंने परसों ही कहा था कि उत्तर प्रदेश के कई शहरों में जुम्मे के दिन के बाद ये हंगामा करने की योजना है। और ये सब एक पैटर्न पे चल रहा है कि अगर आप नरेंद्र मोदी को हरा नहीं सकते तो तख्ता पलट करो। वैसे सर ये आवाज उठती है कि जुम्मे की नमाज कराई जाए, सड़कों पर आने की अनुमति दी जाए। अगर इस तरीके का बवंडर होगा तो कैसे दी जाएगी अनुमति? क्यों अनुमति चाहिए? हंगामा करने के लिए, यही पत्थर बरसाने के लिए, तोड़फोड़ करने के लिए। और ये मौलाना तौकीर रजा कौन आदमी है मैं आपको बता रहा हूं, इसके बारे में थोड़ी सी जान लीजिए जानकारी। हल्द्वानी हिंसा से लेकर, हल्द्वानी में सबसे पहले इसका नाम आया। उसके बाद एक बार क्या हुआ कि बरेली में इसके भतीजे ने अपना घर बनाया था और बाउंड्री वॉल दे दिया सरकारी जमीन, वो बगल से नाला गुजरता था, वो अतिक्रमण हटाने वाले उसके बाउंड्री वॉल को हटाने पहुंचे तो इसने कहा कि बरेली के मुसलमानों सड़क पर उतरो। और फिर वो शुक्रवार को जुम्मे के बाद हिंसा करवाई। दूसरा, फिर कुछ दिन तक भागा रहा, पता नहीं कैसे मैनेज किया, कहीं से जमानत वमानत लेके आता है। एक महमूद प्राचा या कुछ इस तरह करके वकील है दिल्ली में, एक्टिविस्ट है, उसके साथ ये लिंक है, वो सुप्रीम कोर्ट का वकील है, सब आपस में लाइनअप कर लेते हैं। और फिर देखिए, फिर आज कराया है ये। मैं बार बार ये बोलता हूं, इनकी गिरफ्तारी हालांकि हो गई लेकिन ये फिर छूट जाएगा। और ये रिपीटेड ऑफेंडर है, एक दिन की बात नहीं है ये। मैं बार बार एक वाक्य बोलता हूं और बहुत लोगों को तकलीफ होती है कि अगर मुसलमानों को तौकीर रजा के नाम से निकलना है तो उससे पहले एक बार सिर्फ एक चीज पूछें कि अगर इस्लाम खतरे में मुसलमानों को उतरना चाहिए तो तुम्हारी फैमिली का कोई आदमी क्यों नहीं उतर रहा? बिल्कुल सही। तुम्हारी बेटी तो स्वीडन में पढ़ती है ना, एमबीए में, तो खुद घूमते हो बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज से, बेटी को पढ़ाते हो एमबीए, और ये फल बेचने वाले, जूते की दुकान में काम करने वाले, पंचर बनाने वाले, ये इस्लाम बचाने निकले। और तुम ट्रिम दाढ़ी करके आराम से सब बढ़िया ड्रेस पहन के घूमते रहो। सर इसी तरीके का सवाल जो है ना वो डासना में उठा था, गाजियाबाद में डासना मंदिर पर जब हमला हुआ था उस पर भी बाहर से लोग आए थे। और यहां भी पुलिस ये बात बोल रही है कि बाहर से लोग आए हैं। मतलब साफ है कि जहां दंगा भड़काना होता है वहां पर पहले से प्री प्लानिंग होती है जो आप बोल रहे हैं, और बाहर से लोग बुलाए जाते हैं। यहां पर मौलाना मतलब जी तौकीर रजा जी मौलाना तौकीर रजा ने बोला था एक दिन पहले, उन्होंने बोला था कि हम सब कुछ शांति प्रिय तरीके से करेंगे, कोई दंगा नहीं भड़केगा, किसी तरीके का कुछ नहीं होगा। लेकिन अब क्या हुआ? अब कौन जवाब देगा इस चीज का? देखिए, यह बोलना पड़ता है। खराब से खराब आदमी जो बोलेगा ना, वो मीडिया के सामने आके यही बोलेगा कि हम तो बड़े शांति प्रिय लोग हैं। तुम्हारा भाषण नहीं, तुम्हारे डीड्स बताने चाहिए कि तुम शांति प्रिय हो कि नहीं। और मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूं कि इन लोगों ने इस देश के न्यायपालिका को और कानून को मजाक बनाकर रखा है। जिस दिन वो स्ट्रिक्ट हो जाएगा ना इस तरह की घटनाओं के प्रति, इस देश में शांति आ जाएगी। बिल्कुल, पुलिस का सर ऐसा एक्शन होना जरूरी है। जिम्मेदारी के साथ, पूरे जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि अगले साल तक 2025 का लास्ट हो गया, 2026 भारत में कोलाहल का साल होगा। कई स्तर पे हिंसा फैलाई जाएगी, कहीं कास्ट के नाम पे, कहीं बेरोजगारी के नाम पे, कहीं रिलीजन के नाम पे, कहीं भाषा के नाम पे, और ये होगा। मैं आज बोल के जा रहा हूं क्योंकि इसके लिए बड़े पैमाने पर पैसे पंप किए जा रहे हैं भारत में।
3 बार ये हार चुके हैं लोकसभा का चुनाव, चौथी बार अगर हारे तो शायद अस्तित्व पर संकट आ जाएगा। और अगर चौथी बार अगर मोदी जीते तो हो सकता है कि इंडिया रियल में यूएसए के पास चैलेंजर हो जाएगा, क्योंकि जिस तेजी से बढ़ रही है अर्थव्यवस्था और जो डिप्लोमेसी चल रही है वर्ल्ड में, आप उसे देखिए, महसूस कीजिए, वो ताकतें बिल्कुल नहीं पसंद कर रही है। उनका मकसद है कि कोई भी भारत में आ जाए, ये मोदी हटना चाहिए। ये मकसद है। देखिए बिल्कुल और सवाल तो खड़े हो रहे हैं। आप देखिए ना, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक यही चल रहा है। स्टालिन ने कहा कि हम अपनी किताबों में पैगंबर मोहम्मद साहब को पढ़ाएंगे। स्टालिन वहां का मुख्यमंत्री। मल्लिकार्जुन खड़गे का बेटा कर्नाटक में यह कहता है कि दक्षिण भारत को अब यूनियन ऑफ साउथ इंडिया बनाना चाहिए, क्योंकि हम ज्यादा टैक्स देते, मतलब अलग देश बनाना चाहिए। राहुल गांधी कहते हैं कि इंडिया इज नॉट ए कंट्री, इट्स यूनियन ऑफ स्टेट्स। राहुल गांधी ये कहते हैं कि पूरे देश में केरोसिन छिड़का जा चुका है, सिर्फ माचिस मारने की देर है। राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर यह कहते हैं कि भारत में सिखों को पगड़ी और कड़ा पहनने की इजाजत नहीं है। जहां कर्नाटक में इनकी सरकार है तो वो कन्नड़ को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन के नाम पे ये जो हंगामा हो रहा है, पीछे इनका पूरा बैकअप है। ये हर जगह मैं स्टेट बाय स्टेट बता सकता हूं कि ये क्या कोशिश कर रहे हैं। आज जैसे ही सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी की खबर आई, पूरा का पूरा कांग्रेस का सारा नेता, मैं उसके साथ हूं, मैं उसका विरोध करता हूं। अरे भैया, तुम तो साथ दोगे ही, तुम्हारा ही तो काउंसलर जलाया था बीजेपी के ऑफिस को, तो समझ में नहीं आ रहा है क्या? देहरादून से लेकर लखनऊ, बरेली, मुजफ्फरनगर, अहमदाबाद, सूरत, गोधरा, लेह लद्दाख, साउथ, हर जगह ये कर रहे हैं। ये मैं आपको ये बता रहा हूं कि बिहार में ये होगा। अब किस नाम पे कराएंगे नहीं पता चुनाव, उसके बाद ये बंगाल में होने वाला। बंगाल में पता है घटना, एक आपको शायद जानकारी नहीं होगी, एक जगह है कूच बिहार जिला। कूच बिहार में दुर्गा पूजा का एक पंडाल लगा और थीम था ऑपरेशन सिंदूर। आके तोड़फोड़ कर दिया, पूरा पंडाल गिरा दिया। अब बताइए ऑपरेशन सिंदूर से क्या प्रॉब्लम हो सकता है? ये टीएमसी को, कांग्रेस को, इन सबको क्या दिक्कत हो सकती है? ऑपरेशन सिंदूर तो सेना का पराक्रम है ना, लेकिन वो हटा दिया गया। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि इनका बिगर प्लान है, और ये अगर चुनाव में नहीं हरा सकेंगे तो ये इसी तरह अराजकता फैलाकर तख्ता पलट की कोशिश करेंगे। शेख हसीना के पास कार्यकर्ता की कमी नहीं थी, उसकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उनको हटाने के लिए महज चंद हजार लोग लगे जो सड़कों पे हथियार लेकर उतरे हैं। महज चंद हजार लोग लगे। बिल्कुल बिल्कुल, इतने लोगों को अगर इकट्ठा कर लिए दिल्ली में, और किया भी था, कोशिश किया था, ये किसान आंदोलन के बहाने बिल्कुल कोशिश की थी। अगर उस वक्त दिल्ली पुलिस ने गलती करके गोलीबारी अगर चला दी होती, मान लिया कि कोई लाल किला पर चढ़ा हुआ है, तिरंगा उतार रहा है, और पेशेंस किसी पुलिस वाले ने लूज करिए, ये चाहते थे कि गलती से पुलिस से एक गोली चल जाए, कुछ लोग मर जाए, ताकि हम पूरे देश में इसको देखे, देखिए कैसा हंगामा खड़ा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बिल्कुल सर, सवाल खड़े हो रहे हैं। जी, जानबूझ के पुलिस के पास इंटेलिजेंस इनपुट था कि ये लोग चाह रहे हैं, एक पत्रकार हैं, उन्होंने एक अफवाह फैलाई कि एक आंदोलनकारी को पुलिस ने मार दिया और ट्रक से गिर गया गोली। बाद में पता चला कि वो चढ़ने की कोशिश कर रहा था, ट्रक का मोशन था, उसमें गिर गया। पत्रकार, बड़ा पत्रकार इस देश का, इस तरह की साजिशें रची जा रही हैं और आगे इसका स्केल बढ़ने वाला है। मैं बार बार वो दोहरा, 26 जय या क्षय का साल है। या तो भारत स्वदेशी अपनाकर शीर्ष पर पहुंचेगा, और नहीं तो ये अराजकतावादियों के हाथ में जाकर, अभी ये जेंजी सारे कर रहे हैं ना, क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं ये सारे। देखिएगा कि जेंजी नेपाल की तरह कर देंगे, नेपाल की तरह कर देंगे तो बांग्लादेश की तरह कर देंगे। क्यों कर दोगे भाई? क्या दिक्कत है? क्योंकि तुम्हारे परिवारों को सत्ता नहीं मिली 2 बार, तो तुम जेंजी आंदोलन कर दोगे, और बाकी इस देश के जो बाकी लोग चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बैठेंगे। जैसे ही कोई दंगा फसाद करने निकले, पब्लिक को निकल के सबसे पहले तोड़ना चाहिए इनको। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए बिल्कुल सवाल बहुत बड़े खड़े हो रहे हैं, और जाहिर तौर पर जो आपने बोला कि एक साजिश है पीएम मोदी को हटाने की, जो आपने बोला, जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को आपने बताया, जाहिर तौर पर यह साजिश है। और कांग्रेस की तो जमीन खत्म है सर, यूपी से कांग्रेस की तो जमीन खत्म है, और अपनी जमीन को खोजने की कोशिश अगर इस तरीके से की जाएगी
तो जाहिर तौर पर पुलिस का डंडा इसी तरीके से होगा, जिस तरीके से नजर आ रहा है इसी तरीके से आप पर कार्रवाई की जाएगी। और ये योगी की पुलिस है, ये इस तरीके से नहीं छोड़ेगी कि आप अपनी मर्जी से आएंगे, सड़क पर उपद्रव मचाकर चले जाएंगे। खैर, बरेली का ये उपद्रव इस वक्त चर्चा का विषय है कि आखिर इसके पीछे क्या। इंपॉर्टेंट बात बताऊं आपको, अभी एक इंपॉर्टेंट बताओ, आज ही तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार ने एक अध्यादेश मतलब एक कानून लाया है कि अगर आप सोशल मीडिया पर कांग्रेस के खिलाफ लिखते हो तो आपको हिस्ट्री सीटर की तरह व्यवहार किया जाएगा। जो क्रिमिनल्स होते हैं ना उस तरह से आज का ये कानून है। जी 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 जी। अब ये लोग लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं और ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं। ये कौन सा लोकतंत्र बच रहा है सर? ये कौन सा लोकतंत्र बच रहा है? सड़क पर आप आगजनी कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, ये कौन सा लोकतंत्र बच रहा है? तो सवाल तो खड़े हैं, लेकिन जाहिर तौर पर शायद ये जो मंशा है ये कामयाब हो नहीं पाएगी। खैर, आप लोगों का इस बरेली के उपद्रव पर, इस प्रोटेस्ट पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि वास्तव में 2027 की तैयारी जो विपक्ष है वो इस तरीके से कर रहा है, उपद्रव से कर रहा है? क्योंकि काम तो कुछ बताने के लिए है नहीं, जनता को निभाने के लिए कोई योजनाएं तो है नहीं, जनता को बताने के लिए, खुश करने के लिए कोई काम तो उन्होंने किया नहीं है। इसी तरीके से भड़का कर प्रोटेस्ट करके लोगों को बरगला कर ये काम किया जाएगा। खैर, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।